हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें पढ़ेंगे। वर्ग व वर्गमूल, 2 अंकों का वर्गमूल निकालना देख लेंगे। 35 का वर्ग निकालना है, दोनों अंकों का गुणा कर देंगे 3 गुणा 5, और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का भी गुणा कर देंगे। इनका सबका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30। अब यहाँ पर 3 और 5 दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, हमें 2 अंक लेने हैं तो यहाँ पर हम लेंगे 0, 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब इस 925 में 30 को जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5, 2, 9, 3, 12। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। इसी तरह से 87 का स्क्वायर करेंगे 8 गुणा 7 गुणा 2, इन सभी का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 112। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, क्योंकि 64 में 2 अंक हैं इसलिए हम इसमें 0 नहीं लेंगे, 64। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, एक अंक छोड़कर 112 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9, 4, 2, 6, 4, 1, 5, 6, 1, 7। तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7569। तो इस तरह से हम 2 अंक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 अंकों के स्क्वायर निकालने की ट्रिक देख लेंगे। 213 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें 213 का इकाई अंक 0 करना है। तो 213 का इकाई अंक 0 करने के लिए जब 213 में से 13 को माइनस कर देंगे तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, -13, और जिसको माइनस करेंगे उसी को प्लस करेंगे। 13 को माइनस कर रहे हैं तो 13 को ही प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 213 में 13 को प्लस करेंगे 226 बटे, यहाँ पर 2 जीरो दिए हैं तो बटे में 100 कर देंगे। अगर 1 जीरो दिया होता तो बटे में 10 कर देते, 3 जीरो दिए होते तो बटे में 1000 कर देते। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का गुणा कर देंगे 226 में, ये हो जाएगा 452। और 13 का स्क्वायर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। आखिरी वाले अंक से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 6, 3, 5, 4। तो 213 का स्क्वायर हो जाएगा 45,369। इसी तरह से 388 का स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका इकाई अंक 0 करना है, तो जब 388 में हम +12 करेंगे तो हो जाएगा 400, और 12 को जोड़ रहे हैं तो 12 को ही घटा देंगे। 400 गुणा 376, 2 अंक दिए हैं तो बटे में 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 4 का गुणा कर देंगे 376 में, ये हो जाएगा 1504। 12 का स्क्वायर होता है 144, इकाई अंक से जोड़ेंगे 144, तो हो जाएगा 44, 4, 1, 5, 0 और ये 15। तो ये 388 का स्क्वायर आ जाएगा। वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देख लेंगे। जब क्वेश्चन में इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 दिया हो तो आंसर में यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और 81 का इकाई अंक है 1। अगर क्वेश्चन में इकाई अंक दिया हो 4 तो आंसर में इसका इकाई अंक 2 होगा या तो 4 होगा। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 दिया हो तो आंसर में भी इकाई अंक 5 होगा। जब क्वेश्चन में इकाई अंक 6 दिया हो तो आंसर में इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। जब क्वेश्चन में इकाई अंक 9 दिया हो तो आंसर में इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। जैसे क्वेश्चन में दिया है 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका इकाई अंक 1 है तो आंसर में इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 2 अंकों की जोड़ी बना लेंगे, एक जोड़ा हो जाएगा 21, एक जोड़ा हो जाएगा 79। अब हमें देखना है 79 किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। 64 और 81 के बीच में आता है, और हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेंगे 8। अब इसका आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब हम देख लेंगे 79
64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है? 79 81 के ज़्यादा पास है, तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगी। बड़ी संख्या है 89, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 89। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया है √1024, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। दो अंकों के जोड़े बना लेंगे। इकाई अंक 4 है। जब क्वेश्चन में इकाई अंक 4 हो तो वहाँ पर आंसर में इकाई अंक 2 होगा या तो 4 होगा। अब हम देखेंगे 10 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। छोटी वाली संख्या लेते हैं तो इसका आंसर या तो 32 होगा या तो 34 होगा। अब देख लेंगे 10 किसके ज़्यादा पास है, तो 10 9 के ज़्यादा पास है, तो छोटी संख्या इसका आंसर हो जाएगी। इसका वर्गमूल हो जाएगा 32। संख्याओं के घन निकालने का तरीका देख लेंगे। 31 का क्यूब निकाल लेंगे। 2 अंकों का क्यूब निकालने का तरीका देख लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन यहाँ पर क्यूब दिया है तो हम 3 अंक लेंगे, 1 0 लगा देंगे आगे 27। और 1 का क्यूब होता है 1, 3 अंक लेना है तो 2 0 हो जाएंगे 1। अब यहाँ पर 3 1 और इस 3 का गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 9। अब इस 9 का गुणा कर देंगे 31 में और जितना आएगा उसको 1 अंक छोड़कर लिख देंगे। 9 का गुणा करेंगे 1 में 9, 9 का गुणा करेंगे 3 में 27। अब इनका योग कर लेंगे 1 9 7 7 2 9 2, तो 31 का क्यूब हो जाएगा 29,791। 23 का क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, 2 अंक लेने हैं तो 2 0 हो जाएंगे 8। 3 का क्यूब होता है 27, 0 27। 2 गुणा 3 गुणा 3, इनका सबका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 18। अब 18 का गुणा कर देंगे 23 में, जितना आएगा उसको 1 अंक छोड़कर लिख देंगे। 18 का गुणा करेंगे 3 में 54, 5 कैरी है। 18 का गुणा करेंगे 2 में 36 और 5 41। जोड़ लेंगे इसको, 7 4 2 6 1 8 4 12, तो 23 का क्यूब हो जाएगा 12,168। क्यूब रूट निकालने का तरीका देख लेंगे। घनमूल, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हो 1 तो आंसर में यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हो 4 तो आंसर में उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। जब 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हो 5 तो वहाँ पर यूनिट डिजिट 5 होगा। जब यूनिट डिजिट दिया हो 6 तो आंसर में उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हो 7 तो वहाँ पर आंसर में यूनिट डिजिट होगा 3। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हो 9 तो वहाँ पर आंसर में यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें 1 से 30 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए, तब हम आसानी से क्यूब रूट निकाल लेंगे। 4 अंकों का क्यूब रूट निकालेंगे 2197। क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो आखिरी से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। क्वेश्चन में इकाई का अंक 7 है तो आंसर में इकाई का अंक 3 होगा। अब हमें देखना है 2 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 1 और 8 के बीच में आएगा। छोटी संख्या लेते हैं, 1 को लेंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 13। क्यूब रूट 17,576। आखिरी से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। इकाई का अंक 6 है तो आंसर में इकाई का अंक 6 होगा। और यहाँ पर दिया है 17, तो देख लेंगे कि 17 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। छोटी वाली संख्या लेते हैं, 2 को लेंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 26। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे संख्या दी है 474 552, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ पर 6 अंक दिए हैं तो 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। इकाई का अंक 2 है तो आंसर में इकाई का अंक 8 होगा। यहाँ पर दिया है 474। अब हम देख लेंगे 474 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। 474 343 और 512 के बीच में आएगा। छोटी संख्या लेते हैं, 7 को लेंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 78। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
पहला क्वेश्चन दिया है 7921 का वर्गमूल निकालना है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अंडर रूट 7921, यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 है, तो इसके वर्गमूल का यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। दो दो अंकों का जोड़ा बना लेंगे। आगे वाली संख्या दी है 79। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 79 64 और 81 के बीच में होगा। जो छोटी संख्या होती है वो ली जाती है। छोटी संख्या 8 है, 8 को ले लेंगे, या तो इसका आंसर 81 होगा या 89 होगा। अब देख लेंगे 79 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। 81 के ज़्यादा पास है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 89। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है इसका स्क्वायर निकालना है। इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे सिंपल ट्रिक होती है। यहाँ पर गिन लेंगे एक कितने बार दिए हैं, 1 2 3 4 5। 5 बार 1 दिए हैं तो 1 से 5 तक की गिनती लिखेंगे, फिर 5 से वापस 1 तक की गिनती लिखेंगे। 1 से 5 तक की गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 1 दिए हैं, 5 तक की गिनती लिख लेंगे, फिर 5 से वापस 1 तक की गिनती लिखेंगे 4 3 2 1। यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 111 का स्क्वायर निकालना होता, यहाँ पर 3 1 दिए हैं तो 1 से 3 तक की गिनती लिखते, फिर 3 से वापस 2 1, तो ये 111 का स्क्वायर हो जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व कर लेंगे इसे। यहाँ पर 47 को ए मान लेंगे, 15 को बी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का मान है 47 प्लस बी का मान है 15। ए का मान है 47 माइनस बी का मान है 15। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो जाएगा 62 गुणा 47 में से 15 को माइनस करेंगे 32। 32 का गुणा कर देंगे 62 में, तो ये हो जाएगा 1984। तो इसका मान हो जाएगा 1984। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 0.04 बराबर है। सॉल्व कर लेंगे इसे। अंडर रूट 0.04 बटे 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 4/100। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये हो जाएगा 2/10 या हो जाएगा 0.2। तो इसका मान हो जाएगा 0.2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 64,009 का वर्गमूल निकाल लेंगे। दिया है 64,009, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, तो आंसर में इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। आगे चाहे जितने भी अंक दिए हों, पीछे से हम 2 अंक के ही जोड़े बनाएंगे और एक जोड़ा हो जाएगा ये 3 अंक का। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो 640, 625 और 676 के बीच में आएगा। छोटी संख्या लेते हैं तो 25 को ले लेंगे। अब आंसर 253 होगा या तो 257 होगा। 640 625 के ज़्यादा पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 253। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।